हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज चलते हैं मुंबई और देखने वाले हैं राइट सॉल्यूशंस का वीडियो, जिसमें कि आज के ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस के बारे में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं सारे प्राइस। सो आज की वीडियो में हम एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड, एएमडी के ग्राफिक कार्ड एंड कोटरो के ग्राफिक कार्ड कवर करने वाले हैं। सब प्राइस जो भी रहेगा सब विदाउट पीसी बिल रहने वाला है। ओनली ग्राफिक कार्ड प्राइसिंग विद जीएसटी सब प्राइसिंग रहने वाला है। तो ग्राफिक कार्ड चालू होता है यहाँ से। सो Inno3D का 210 ग्राफिक कार्ड है, 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 2150 रुपीज़ का। देन इसके बाद में जेब्रॉनिक्स का 210 ग्राफिक कार्ड है। ये भी 1 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है 2100 रुपीज़ का। देन इसके बाद में 610 ग्राफिक कार्ड है जेब्रॉनिक्स का। ये 2 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 2650 रुपीज़ का। देन इसके बाद में आसूस का GT730 है, 2 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 3950 रुपीज़ का। देन इसके बाद में गैलेक्स का 730 4 GB DDR3 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है 5900 रुपीज़ का। देन इसके बाद में GT1030 2 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 6450 रुपीज़ का। देन इसके बाद में 1050 Ti का ग्राफिक आता है। 1050 Ti पड़ता है अपने को 16,500 रुपीज़ का। नेक्स्ट्रॉन ब्रांड का है, 4 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में GeForce 1650 है, Inno3D 4 GB DDR6 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 18,500 रुपीज़ का। गैलेक्स 4 GB DDR6 ग्राफिक कार्ड है 1650, ये पड़ता है अपने को 18,500 रुपीज़ का। देन Asus का 1650 है डुअल एडिशन, ये पड़ता है 19,500 का। 4 GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है ये। देन इसके बाद में Asus का टफ एडिशन 1650 DDR6 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 21,500 रुपीज़ का। 4 GB DDR6 Asus का टफ। देन 1660 का गैलेक्स का एडिशन है, 4 GB का DDR5 एडिशन है, 29,500 रुपीज़ का। देन 1660 Ti Asus का टफ, Asus का OC एडिशन है। ये पड़ता है अपने को 1660 Ti Asus टफ एडिशन, ये पड़ता है अपने को 32,500 रुपीज़ का। देन 1660 सुपर जोटेक का एडिशन है। ये पड़ता है अपने को 34,650 रुपीज़ का 1660 सुपर। देन 1660 कलरफुल 1660 सुपर कलरफुल, ये पड़ता है अपने को 33,500 रुपीज़ का। 6 GB के ग्राफिक कार्ड है, DDR6 वर्जन। 1660 सुपर है, 6 GB का DDR6 वर्जन है। ये पड़ता है अपने को 33,500 रुपीज़ का 1660 सुपर। देन इसके बाद में ये एक्चुअली 2060 12 GB है। इसके पहले 2060 6 GB भी आता है, वो पड़ता है अपने को 35,500 रुपीज़ का। गैलेक्स ब्रांड अवेलेबल है 35,500 रुपीज़ का। देन ये 2060 12 GB का ग्राफिक कार्ड है और DDR6 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 41,500 रुपीज़ का। देन ये 2060 12 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, ये जोटेक ब्रांड है। इसका पड़ता है अपने को 42,000 रुपीज़ का, ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। देन इसके बाद में 2060 का वेंटेस एडिशन है 12 GB का। ये पड़ता है अपने को 42,500 रुपीज़ का। 12 GB का MSI वेंटेस एडिशन, ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। देन ये 2060 12 GB। इसके बाद में 2060 सुपर 8 GB का ग्राफिक कार्ड आता है, वो पड़ता है अपने को 53,500 रुपीज़ का। गैलेक्स अवेलेबल है इसके अंदर। देन इसके बाद में 3050 के ग्राफिक कार्ड आते हैं, RTX 3050। RTX 3050 ये डुअल एडिशन है, OC एडिशन। ये पड़ता है अपने को 3050 और 33,500 रुपीज़ का 3050। ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड, DDR6 ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे गैलेक्स हुआ, गैलेक्स पड़ता है अपने को 31,500 रुपीज़ का। और MSI हुआ, वो पड़ता है अपने को 32,000 रुपीज़ का। इसके बाद में Asus का ROG Strix अवेलेबल है 3050 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 39,800 रुपीज़ का। देन 3060 गेमिंग X मॉडल है, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 51,500 रुपीज़ का। देन 3060 का गैलेक्स का EX वाइट एडिशन है, ये वाइट कलर का ग्राफिक कार्ड है। ये 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 वर्जन। ये पड़ता है अपने को 47,500 रुपीज़ का। इसके अंदर और एक ब्लैक एडिशन भी आता है, वो पड़ता है 47,000 रुपीज़ का। देन 3060 Ti RTX 3060 Ti, ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 वर्जन। ये पड़ता है अपने को 62,000 रुपीज़ का। गेमिंग X वर्जन है ये। देन 3060 Ti गैलेक्स का एडिशन है, गैलेक्स का 3060 Ti 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 58,000 रुपीज़ का। देन RTX 3060 Ti आई गेम एडिशन वाइट कलर का है, ये ट्रिपल फैन है। इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 59,400 रुपीज़ का।
इसके अंदर सेम टू सेम एक बैटल एक्स मॉडल आता है, वो पड़ता है अपने को 56,000 रुपीज़ का, 3060 Ti 8 GB का ग्राफिक कार्ड। देन आसूस का 3070 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, आसूस का नोक्टो एडिशन, ये पड़ता है अपने 81,500 रुपीज़ का। देन कलरफुल का 3070 8 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 72,000 रुपीज़ का। 3070 गैलेक्सी, इसके बाद में कलरफुल के बाद में 3070 गैलेक्सी ब्रांड भी आने वाला है, वो पड़ता है अपने को 70,000 रुपीज़ का। सब ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है। ओनली इंडिविजुअल ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग है ये, ओनली ग्राफिक कार्ड ही प्राइस में प्रोवाइड होएगा और सब विद GST के सब प्राइसिंग है। देन इसके बाद में 3070 Ti कलरफुल एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 3070 Ti कलरफुल एडिशन, आई गेम एडिशन है, ये पड़ता है 81,800 रुपीज़ का। देन 3070 Ti टफ एडिशन 8 GB का ग्राफिक, 3070 Ti 8 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड टफ एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 84,000 रुपीज़ का। देन 3070 Ti Asus ROG Strix, 3070 Ti Asus ROG Strix, ये पड़ता है अपने को 92,000 रुपीज़ का, 3070 Ti Asus ROG Strix। देन 3080 RTX 3080 10 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 3080 94,000 रुपीज़ का। MSI का Ventus X3 प्लस एडिशन 3080 10 GB का ग्राफिक कार्ड। देन 3080 गैलेक्स एडिशन, ये पड़ता है 10 GB, ये 3 फैंस है इसके अंदर और 1 बूस्टर फैन लगता है, इसका प्राइसिंग पड़ता है 93,500 रुपीज़ का। देन 3080 Ti MSI का Ventus X3 एडिशन है, 3080 Ti, ये पड़ता है अपने को 1,32,000 रुपीज़ का Ventus X3 एडिशन। देन 3080 Ti गैलेक्स का HD एडिशन है, ये 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 1,31,600 रुपीज़ का। इसके बाद में 3080 Ti Zotac भी आता है, Zotac पड़ता है अपने को 1,30,000 रुपीज़ का। एक्चुअली Zotac चीप है, तो Zotac डील में है, उसके हिसाब से Zotac चीप है। देन 3080 Ti Asus ROG Strix, 3080 Ti Asus ROG Strix, ये पड़ता है अपने को 1,50,000 रुपीज़ का, 12 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, सब ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। 3080 Ti ये एम्प होलो ब्लैक है, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, एम्प होलो ब्लैक 1,35,000 रुपीज़ का। एंड ट्रिनिटी जो मॉडल है ट्रिनिटी Zotac का, वो 1,30,000 रुपीज़ का है। देन Asus का 3090 Asus ROG Strix 3090 का ग्राफिक कार्ड, 3090 Asus ROG Strix, ये पड़ता है अपने को 2,23,000 रुपीज़ का, ये 24 GB का ग्राफिक कार्ड है। देन गैलेक्स का 3090 24 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 2,01,000 रुपीज़ का। देन iChill 3090 24 GB का ग्राफिक कार्ड X4 एडिशन, ये पड़ता है अपने को 2,01,000 रुपीज़ का। देन 3090 का ये RTX Storm Zotac का 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 2,06,000 रुपीज़ का। देन 3090 एम्प होलो एक्सट्रीम है, ये पड़ता है अपने को 2,21,000 रुपीज़ का। तो ये हुआ सब NVIDIA के ग्राफिक कार्ड। अभी आते हैं AMD ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर। देन AMD के ग्राफिक कार्ड AMD 6500 XT, ये 4 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 21,500 रुपीज़ का। देन इसके बाद में आता है AMD का MSI का Maestro X एडिशन RX 6600, ये पड़ता है अपने को 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 36,400 रुपीज़ का। देन Asus का X 6600 डुअल एडिशन, ये पड़ता है अपने को 38,500 रुपीज़ का। देन 6600 XT सफायर ब्रांड का, ये पड़ता है अपने को 42,500 रुपीज़ का। देन 6600 XT MSI एडिशन गेमिंग X मॉडल है, ये MSI का गेमिंग X भी का, ये पड़ता है अपने को 45,000 रुपीज़ का। देन 6700 XT Asus का डुअल एडिशन, ये पड़ता है अपने को 6700 XT डुअल एडिशन 64,500 रुपीज़ का। देन 6800, ये पड़ता है 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये DDR6, ये पड़ता है अपने को 90,000 रुपीज़ का। देन 6900 XT Asus का टफ एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 1,40,000 रुपीज़ का 6900 XT, ये 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। देन ये Asus ROG एडिशन है, लिक्विड कूलर वाला ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 1,85,000 रुपीज़ का 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर फुल AIO दिया हुआ है, डुअल फैन AIO दिया हुआ है, लिक्विड कूलर, ये पड़ता है 1,85,000 रुपीज़ का। सब प्राइसिंग ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है, ओनली ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग दिया हुआ है, सब बॉक्स पैक ग्राफिक कार्ड मिलेंगे और विद GST सबका प्राइसिंग है। ग्राफिक कार्ड की सीरीज है, ये चालू होता है T400 2 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है अपने को 8,400 रुपीज़ का 2 GB। देन इसके बाद में 4 GB का ग्राफिक कार्ड आता है T400 में भी, वो पड़ता है अपने को 11,100 रुपीज़ का। देन T600 भी ग्राफिक कार्ड आता है, T600 एक्चुअली हाल ही में स्टॉक नहीं है, स्टॉक्स आने वाले हैं।
देन इसके बाद में T1000 ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 21,900 रुपीज़ का, ऑल इंक्लूसिव GST। देन PNY A2000 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 56,500 रुपीज़ का। देन इसके बाद में RTX A4000 पड़ता है अपने को 75,600 रुपीज़ का। ये एक्चुअली न्यू ग्राफिक कार्ड आया है RTX A4500, ये पड़ता है अपने को 1,37,800 रुपीज़ का, ये फाउंडर एडिशन है। देन इसके बाद में RTX A5000 पड़ता है अपने को 1,59,600 रुपीज़ का। देन सबसे टॉप RTX A6000, ये पड़ता है अपने को 3,22,000 रुपीज़ का। तो ये टोटल हुआ क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड। सब ग्राफिक कार्ड ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है, विदाउट पीसी बिल्डर ओनली ग्राफिक कार्ड ये प्राइस में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अभी सब AMD के ग्राफिक कार्ड्स और ये गीगाबाइट्स ब्रांड्स के आने वाले हैं। गीगाबाइट्स सब NVIDIA और AMD ब्रांड्स के। अभी ऐसा देखा जाए तो ये 6700 AMD Radeon 6700 XT ईगल एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 64,400 रुपीज़ का। 3060 Ti गीगाबाइट का ऑरस इलाइट एडिशन है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, 74,500 रुपीज़ का। देन 3070 Ti गीगाबाइट ऑरस मास्टर है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ते 85,700 रुपीज़ का। और मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस में देखा कि हमारे पास खाली बॉक्स रहते हैं, सब लोग ने बोला हुआ है। तो आज ग्राफिक कार्ड एक्चुअली मेरे पास एक ग्राफिक कार्ड एक सील थोड़ा था, उसके हिसाब से मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि ग्राफिक कार्ड कैसा आता है। ये देखो 3070 Ti, ब्रांड न्यू अंदर से सील पैक है। 3070 Ti और 1650 गीगाबाइट का OC एडिशन है, ये पड़ता है 19,600 रुपीज़ का। 1660 Ti गीगाबाइट का एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 34,200 रुपीज़ का, ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। सब प्राइसिंग जो भी दे रहा हूँ सब ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है और ओनली ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग है। 1660 सुपर 6 GB का, ये पड़ता है 34,500 रुपीज़ का गीगाबाइट का विनफोर्स एडिशन। 6 GB का ओनली 1660 का 6 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 29,500 रुपीज़ का। देन 3060 गेमिंग OC, ये पड़ता है अपने को 54,300 का, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। 6500 XT गीगाबाइट का ईगल एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 21,000 रुपीज़ का। देन 6600 ईगल एडिशन 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 37,500 रुपीज़ का। गीगाबाइट 6600 XT गेमिंग OC एडिशन, ये पड़ता है अपने को 44,250 ट्रिपल फैन है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड, DDR6 PCI Gen 4 ट्रिपल फैन। देन 6600 XT ये गेमिंग OC प्रो एडिशन है, ये एक्चुअली गेमिंग OC से थोड़ा अपडेट वर्जन है, ये पड़ता है अपने को 45,300 रुपीज़ का। गीगाबाइट का RX 6500 XT गेमिंग OC एडिशन, ये ट्रिपल फैन में आता है, ये पड़ता है अपने को 23,350 रुपीज़ का। 3060 Ti विजन OC 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 66,500 रुपीज़ का। देन गीगाबाइट का RTX 3060 विजन OC 12 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है अपने को 54,750 रुपीज़ का। देन MSI का 1660 सुपर वेंटस एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 34,500 रुपीज़ का। देन MSI का RTX 3070 Ti गेमिंग X ट्रायो एडिशन 8 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है अपने को 89,000 रुपीज़ का। RTX 3080 Ti गेमिंग X ट्रायो एडिशन 12 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 1,56,800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। लेवल MSI 1030 2 GB का DDR4 ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 6720 MSI ITX एरो एडिशन। RX 6700 XT मैच 12 GB, ये पड़ता है 73,900 का। सो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि हमारे गोडाउन का आपको माल देखना है, तो उसके हिसाब से हम लोग गोडाउन में आए हैं। ये देखो इतने सारे माल पड़े हुए हैं। बहुत सारे जन ने क्रिटिसाइज किया था कि आपका गोडाउन है ही नहीं। ये देखो जो मदरबोर्ड्स है, जो ग्राफिक कार्ड्स है, सब अवेलेबल है। ये देखो मदरबोर्ड्स क्रॉसर हीरो B450 ऑरस, ये मदरबोर्ड्स है गीगाबाइट X570S एरो G P50 गेमिंग X P50 ऑरस इलाइट है, सब मदरबोर्ड्स अवेलेबल है। सब मदरबोर्ड, सब ग्राफिक कार्ड्स और भी है। ये देखो ग्राफिक कार्ड्स है, सब ग्राफिक कार्ड्स है, इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, सब स्टॉक्स अवेलेबल है, सब रेडी स्टॉक्स अवेलेबल है, इतने अच्छे उतने अवेलेबल है। बहुत जन ने क्रिटिसाइज किया था। देखो बॉक्सेस है, सब बॉक्सेस के अंदर ये सब देखो, सब ग्राफिक कार्ड्स है। हर बॉक्सेस के अंदर हर सब ग्राफिक कार्ड्स ही है, और भी है सब इतने सारे। ये देखो ओवरव्यू, ये सब इतने सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल है, जितने चाहिए उतने स्टॉक्स अवेलेबल है। 7480 5600G 5600X AMD के 3600 के प्रोसेसर्स 6 को 12 थ्रेड्स वाले सब अवेलेबिलिटी है।
3600, देन 3500 का स्टॉक्स अवेलेबल है, 3500X है, देन Athlon 3000G है। OEM ट्रे प्रोसेसर चाहिए तो OEM ट्रे प्रोसेसर भी है। देन थ्रेडरिपर भी अवेलेबल है, 2970X WX अवेलेबल है। सब अवेलेबिलिटी रेडी अवेलेबल है। देन गीगाबाइट के 32 इंच QC मॉडल्स अवेलेबल है। गीगाबाइट के सब मॉनिटर्स अवेलेबल है, हर एक मॉनिटर्स मिल जाएंगे। ये फुल ओवरव्यू है फुल गोडाउन का, सब अवेलेबिलिटी के साथ। सब मदरबोर्ड्स एंड ऑल सब अवेलेबल, सब ग्राफिक कार्ड्स, सब रेडी स्टॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।